तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 91वें एपिसोड में। तो पिछले हफ्ते सलमान खान आए नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी तमीज ऑनलाइन भूल गए थे। तो आज जब सलमान खान आए तो उन लोगों को और बाकी घर वालों को भी उनकी लाइन और लिमिट बता दी, खासकर अमाल से, क्योंकि अमाल ही वो इंसान थे जो गौरव से लड़ाई करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वो खड़े होकर गौरव के ऊपर चिल्लाने लगे। खड़े होकर चिल्लाना गलत नहीं था, लेकिन गलत ये था कि आप खड़े होकर चिल्ला किसके सामने रहे हो, और सामने थे रोहित शेट्टी। सलमान खान ने कहा कि उस टाइम चलो वहाँ पर रोहित शेट्टी थे तो उन्होंने थोड़ा तुम्हारा लिहाज किया, अगर मैं वहाँ पर होता तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता और पता नहीं मैं फिर क्या करता। वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत ज्यादा। और इसके बाद शुरू करते हैं अमाल की क्लास लगाना। सलमान खान अमाल से कहते हैं कि आपने कहा था कि तूफान से टकराओगे तो भस्म हो जाओगे, ऐसे ही नहीं हूँ मैं अमाल मलिक। अमाल को पहले तो याद नहीं आता कि उन्होंने क्या कहा था और किसको कहा था, तो सलमान खान उनको रिमाइंडर देते हुए कहते हैं कि आपने ये गौरव को कहा था। फिर सलमान खान कहते हैं कि आप बस ये पीठ पीछे ही बोला करते हो, सामने आप किसी को भी कन्फ्रंट कर ही नहीं पाते। अमाल मलिक सिर्फ उन लोगों के पीछे पड़ पाता है जो उससे बहस नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादा बहस नहीं कर पाते तो अमाल उनको आराम से बुली कर पाता है। लेकिन अगर यही पर बात आए गौरव फरारा जैसे बढ़िया कंटेस्टेंट से लड़ने का, तो अमाल उनको कन्फ्रंट ही नहीं कर पाता, बस पीठ पीछे थोड़ा बहुत बोल देगा और बस। फिर अमाल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ सबके सामने बोल देता हूँ। तो सलमान खान कहते हैं कि हाँ बोला होगा एक दो के लिए, और इनके लिए तो कसम भी खाई थी, लेकिन क्या हुआ, आज आप इनके साथ हंस खेल कर बात कर रहे हैं। और सलमान खान ने पता नहीं उस मूवमेंट को आज क्यों डिस्कस किया, जब ये मूवमेंट हुआ था तब क्यों डिस्कस किया। दरअसल जब अमाल और मालती के बीच में मिलने मिलाने को लेकर बातें हो गई थी कि तुम मुझसे यहाँ पर मिले थे, अमाल कह रहे थे नहीं मैं यहाँ पर तुमसे नहीं मिला था, जिसकी शुरुआत की थी नीलम और शहबाज ने, जिनके बारे में अमाल ने कुछ कहा ही नहीं और सीधा जाकर फैल गए मालती के ऊपर। बिना कुछ सोचे समझे अमाल ने उन बातों पर ट्रस्ट किया और इतना सब कुछ सुना दिया मालती को। और यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी इतनी ज्यादा लड़ाई बिना मतलब के सिर्फ एक इंसान की वजह से हो जाती है, और वो इंसान है शहबाज, जिनकी बातों को बिना कुछ सोचे समझे आप उन पर भरोसा कर लेते हो। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। और फिर सलमान शहबाज से पूछते कि आपने मालती को कब देखा अमाल से चिपकते हुए, हमने तो आज तक नहीं देखा। तो शहबाज कहते हैं कि वो मुझसे कहती है कि मैं अमाल से चिपकता हूँ, तो मैंने भी कह दिया। तो सलमान खान कहते हैं कि उसने आपको चिपकता हुआ बोलकर कोई भी गलती नहीं की है, आप सच में इनसिक्योर हो अमाल के लिए, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप कितना ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हो अमाल के लिए। इस तरह से प्यार में टॉक्सिसिटी आ जाती है, उसी तरह से आपकी फ्रेंडशिप में भी आ चुकी है। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगर अमाल आपसे 2 घंटे के लिए भी दूर होते हैं तो आप इनसिक्योर हो जाते हैं। यहाँ तक कि उस दिन उनके भाई आए थे तो भी आपका मुंह बन गया था। तो ये कैसी फ्रेंडशिप है। और एक सच ये भी है कि आपकी जिससे भी लड़ाई होती है उस लड़ाई में आप अमाल का नाम ले ही लेते हो, आपके पास पॉइंट हो या फिर ना हो। अगर आपके पास पॉइंट नहीं है तो आप अमाल का नाम ले लेंगे, अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप सीधा कह देंगे कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, आप बायस जो गेट खोल दो, मुझे जाना है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर उस दिन रोहित शेट्टी की जगह पर मैं होता तो मैं सच में गेट खोल देता और ऑप्शन भी नहीं देता। ये सुनकर ही शहबाज का चेहरा पानी पानी हो जाता है, वो तुरंत सॉरी बोल देते हैं। फिर इसके बाद समझाते हैं कुनिका जी को पहले ही बोल देते हैं कि जब तक मैं बोलूं बीच में तो बोलना ही मत। सलमान खान कहते हैं कि आपने जो मालती के लिए वर्ड यूज किया वो तो चलो गंदा था ही, उसके बाद में आप जो उस पर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं वो तो उससे भी बेकार था। ना बुरा बोलने के बावजूद, यहाँ तक कि दीपक के समझाने के बावजूद आप अपना अलग ही जवाब दे रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं था। आप किसी के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, उसको सॉरी बोलने के बजाय आप बिना कुछ मतलब के उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। कैसे जवाब थे वो, सब बेकार था वो सब जवाब देना आपका। फिर उनका अपनी गलती पर सॉरी कहती हैं और सभी से माफी मांगती हैं कि उनका ऐसा मतलब नहीं था, मैं सभी से माफी मांगती हूँ जिनको बुरा लगा। वहीं फिर जब सलमान खान चले जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है मालती और फरहाना के बीच में। मालती के बीच में फरहाना बोल देती है, जिसके बाद मालती चिल्ला देती है, शट अप कर देती है। तो उस टाइम फरहाना कुछ बोलती नहीं है क्योंकि सलमान खान होते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फरहाना स्टार्ट करती है बोलना, जिसके बाद दोनों के बीच में बहस चालू हो जाती है। एक तो फरहाना ने ऐसी ड्रेस पहनी होती है, एक जगह से वो दूसरी जगह तक जा भी नहीं सकती, इतनी बड़ी वो ड्रेस थी, तो उनको एक ही जगह पर बैठे रहकर इतना सब कुछ बोलना था। जब मालती ये कह रही थी कि मेरी वजह से ये शो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, पर फरहाना बोलना चाहती थी लेकिन वो नहीं चाह पाई। तो जब इनकी लड़ाई शांत हुई तो लड़ाई हो गई अशनूर और तानिया के बीच में। तानिया ने कहा कि तुम्हारे पापा ने कहा होगा कि बॉडी शेमिंग का टॉपिक बार बार ले आना। पता नहीं तानिया कैसे सोचकर क्या ही जवाब दे देती है। और चलो मान लिया कि कहा होगा कि ये टॉपिक बार बार ले आना, तो क्या तुम नहीं ले आती हो हर एक चीज को बार बार? अपने भाइयों से कहती हो कि इसने मुझे परेशान किया, मैंने इसकी इतनी सेवा की, इसके लिए इतना किया, ये सब क्या है जरूरत बार बार बोलने का? तब तो कोई भी कुछ नहीं कहता कि ये सब बार बार क्यों बोल रही हो, क्या जरूरत है इन सब चीजों की बोलने की। तानिया को बहुत ही बुरा लगा कि मालती ने अपने भाई को उनसे नहीं मिलवाया। तानिया कह रही कि मुझे लग रहा था कि ये तो अपने भाई से मुझे मिलवाएंगी, लेकिन ये तो खुद उनके पास वहीं पर जाकर बैठी है। पता नहीं क्या समझती है, किस बात का एटीट्यूड है। तो भले ही तानिया के लिए यहाँ पर आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए तानिया के साथ ये बिल्कुल भी अच्छा हो रहा है। एक तरह से तानिया के साथ एक कर्मा हो रहा है, और वो ऐसे हो रहा है क्योंकि जब तानिया का भाई आया था तो तानिया ने सबसे उसको मिलवाया था सिवाय अशनूर के। यहाँ तक कि जब जीके के पास अशनूर बैठी थी तब तानिया अपने भाई को मिलवाने के लिए जीके के पास आई, उनसे मिलवाए, उनके पैर छूने को कहे, लेकिन ये नहीं कहा कि ये देखो अशनूर बैठी है, इससे भी मिल लो। उसको पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया और अब यहाँ पर कह रही कि वो वहाँ पर बैठी है और अपने भाई से मुझे मिलवाया ही नहीं। भला आप ये कैसे कह सकती हो और किस हक से कह रही हो? वही दीपक चैन ने कुनिका जी को समझाने के साथ साथ मालती को भी समझाया। कुनिका जी ने तुम्हारे लिए जो वर्ड यूज किया वो तो चलो गंदा था ही, उन्होंने बहुत ही गलत किया, लेकिन तुमने जो बसीर के लिए कहा था अमाल से कि क्या ये स्ट्रेट है, ये चीज भी गलत थी। तुमको भी ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, इस चीज का तुमको पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही बातों में काफी अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो थोड़ा ध्यान रखो। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।